So hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to cover BGC 105 Block 3 Unit 2 O Henry After 20 Years. जैसा कि मैंने कहा था कि यूनिट 2 से आपको स्टोरीज ही स्टोरीज मिलेगी. दैट मीन्स कि ये ब्लॉक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. Now let's talk about the topic of this unit. So if I talk about the topic of this unit, so in this unit we have total 5 topics and today we are going to cover all of these. As I've told you कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं एक यूनिट को एक वीडियो में कवर करने का पूरा ट्राई करूंगी. पूरा ट्राई नहीं करूंगी, पूरा कर दूंगी. ठीक है, चलो. तो इसमें सबसे पहले हमारा टेक्स्ट है, उसके बाद इसमें समरी हम लोग देखेंगे टेक्स्ट में, फिर प्लॉट, कैरेक्टर्स जिसमें ये 2 कैरेक्टर मेन है बस, उसके बाद बैकग्राउंड और पोस्ट टाइम. तो देखो, कोई भी चीज़ जानने से पहले अगर आप उसके ऑथर के बारे में थोड़ा लिखते हो तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है, राइट? तो इसी तरह से हम लोग कुछ छोटी-छोटी और इजी पॉइंट्स देख लेते हैं ऑथर के बारे में. तो ओ हेनरी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वैसे. ओ हेनरी वाज़ अ फेमस अमेरिकन राइटर. ये कौन है? अमेरिकन राइटर है. क्यों? क्योंकि हम लोग अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं. ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि ही वाज़ अ फेमस अमेरिकन राइटर. जो भी आप राइटर का नाम लिखो इसमें यहाँ पे ये इंक्लूड कर सकते हो. और मैं बता दूं कि इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर. यस, इनका रियल नेम ओ हेनरी नहीं बल्कि विलियम सिडनी पोर्टर है. और ओ हेनरी थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है सुनने में. ओ हेनरी क्या है? ओ हेनरी वाज हिज पेन नेम. He wrote many short stories based on his experiences in Texas and New York. ये दोनों जगह के नाम है, तो पता होगा. One of his famous book is Cabbages and Kings. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि his other works are, और इसमें आप Cabbages and Kings, उसके बाद ये जो आपका स्टोरी है आफ्टर 20 years ये, और एक दो थोड़े और स्टोरीज देख लेना, शॉर्ट स्टोरीज देख लेना और वो लिख देना. उसके बाद फिर ये ऐड कर देना कि वन ऑफ हिज फेमस बुक इज कैबेजेस एंड रिंग्स. His stories often had twists and surprises at the end. और ये वाली जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो भी काइंड ऑफ सरप्राइज वाली है. आपको मजा आएगा पढ़ने में, काफी इंटरेस्टिंग सी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. जिमी वेल्स एंड बॉब grew up together. रुको, ये वाले कलर सही नहीं है. हाँ, ये मुझे दिख रहा है. Jimmy Wells and Bob grew up together in New York and were close friends. One day, Bob decided to go west to make his fortune. Before he left, the two friends met at 10 o'clock at night in a restaurant called Big Joe and promised to meet at the same place exactly 20 years later, no matter their circumstances or where they were. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो फ्रेंड्स की स्टोरी है जिसका नाम है जिमी वेल्स एंड द सेकंड वन इज बॉब. तो ये दोनों जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में ग्रू हुए, बड़े हुए, और दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे. एक दिन क्या होता है कि बॉब डिसाइड करते हैं कि वो वेस्ट में जाके अपना, मतलब बोलते हो ना कि अब मैं फॉरेन जाके अपना फॉर्चून बनाऊंगा, फॉरेन जाके कुछ अलग करूंगा. तो वैसा ही बॉब सोचता है कि अब मैं वेस्ट में जाकर कुछ अलग सोचूंगा. अब आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी, जैसे एनिमी अगर देखी है स्पाई फैमिली करके, तो उसमें भी वेस्ट और ईस्ट का चीज चल रहा है, तो आपको वहां से ये क्लियर हो सकता है, बट अभी वो देखना मत क्योंकि वो बहुत लंबी है. बिफोर ही लेफ्ट, द टू फ्रेंड्स मेट एट 10 o'clock एट नाइट इन अ रेस्टोरेंट जिसका नेम है बिग जो. तो दोनों ही फ्रेंड जब बॉब जाने वाला था उससे पहले 10 बजे एक रेस्टोरेंट के बाहर ये दोनों फ्रेंड मिलते हैं लास्ट टाइम, और उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो. इसको याद रखना, ठीक है? वो लोग वहां पे एक प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एग्जैक्टली 20 ईयर के बाद मिलेंगे. डजेंट मैटर कि वो लोग क्या कर रहे हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, वो लोग 20 ईयर्स के बाद उसी पर्टिकुलर प्लेस पे बिग जो वाले रेस्टोरेंट पे मिलने वाले. तो स्टोरी स्टार्ट होती है अब 20 ईयर्स के बाद, विद बॉब वेटिंग एट द स्पॉट वेयर द रेस्टोरेंट यूज्ड टू बी. तो अब बॉब जो है वो आ चुका है वेस्ट से वापस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. वो उसी स्पॉट पे रहता है जहां उन दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि वो 20 ईयर्स के बाद मिलेंगे. While he waited, a policeman on patrol came by. तो जब वो वेट कर रहा था, कौन? बॉब वेट कर रहा था, तभी एक पुलिसमैन जो है वहां पे पेट्रोल कर रहा था. पुलिसमैन होते हैं ना जो नाइट में पेट्रोल करते, देखते इधर उधर, तो वो भी पेट्रोल कर रहा था. तो बॉब जो है वो, मतलब ऐसी कुछ बात स्टार्ट होती है, पुलिसमैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. तो फिर वो सिगार जलाते हुए बताता है. जब वो जला रहा होता है तो उसका फेस दिख जाता है उस पुलिसमैन को, तो पता चल जाता है कि वो एक क्रिमिनल है. मतलब कौन? बॉब एक क्रिमिनल है. तो वो उससे बात बात में उलझाए रखता है. तो जो बातें चल रही होती थी उसी के मिड में, ड्यूरिंग दैट टॉक,
जो बॉब है वो उस पुलिसमैन को उसी प्रॉमिस के बारे में बताता है जो उसने अपने फ्रेंड जिमी से करी थी। बॉब यहाँ मेंशन करता है दैट ही हैड बिकम वेल्दी इन द वेस्ट एंड वंडर्ड इफ जिमी हैड डन एज वेल। तो वो यहाँ पे ये बात भी बताता है उस पुलिसमैन को कि जो बॉब है वो बहुत ही वेल्दी हो चुका है वेस्ट में, और वो सोच रहा है कि शायद जिमी भी बहुत कुछ अच्छा कर चुका होगा, अचीव कर चुका होगा अपनी लाइफ में। पुलिसमैन जो है बहुत ही ध्यान से बॉब की बात सुन रहा होता है, एंड फिर जो है बॉब उसको स्टोरी सुना रहा होता है। आफ्टर वेटिंग फॉर अनदर 20 मिनट्स, तो देखो जब पुलिसमैन होता है वो तो चला जाता है उसकी बात सुनने के बाद, कंटिन्यू टू हिज बीट, वो वापस अपना पेट्रोल पे चला जाता है, और बॉब वहां पे वेट करते रहता है अपने फ्रेंड का। तो 20 मिनट्स के बाद एक टॉल मैन अराइव होता है ओवरकोट में। वो बॉब के पास अप्रोच करता है, पहुंचता है, क्लेमिंग टू बी जिमी। वो अपने आप को क्या बताता है? जिमी, यानी उसका फ्रेंड बताता है। दे बिगेन वॉकिंग टुगेदर टू फाइंड अ प्लेस टू सिट एंड टॉक। ये दोनों जो है, वो टॉल मैन और जो बॉब है, ये दोनों जो है साथ में बातें करते हैं, बैठते हैं बेंच पे, और भी बहुत सारी चीजें जो है एक साथ स्पेंड करते हैं ऑफ कोर्स। व्हेन दे पास्ड अंडर द ब्राइट लाइट्स ऑफ अ ड्रग स्टोर, बॉब रियलाइज दिस मैन वाज अ जिमी। तो जब वो दोनों ही फ्रेंड, यानी कि वो टॉल मैन और जो हमारा बॉब है, वो दोनों एक ड्रग स्टोर से के सामने से गुजर रहे होते हैं। उसी टाइम पे बहुत ही ब्राइट लाइट होती है वहां उस स्टोर की, तो बॉब को उसी टाइम पे रियलाइज होता है कि वो जो लंबा आदमी है वो तो जिमी है ही नहीं। द मैन देन रिवील्ड ही वाज अ पुलिसमैन हु हैड कम टू अरेस्ट बॉब। और उस टाइम पे वो टॉल मैन बताता है कि वो जो है एक पुलिसमैन है और वो बॉब को अरेस्ट करने आया है, who was a wanted gangster from Chicago. He handed Bob a note from the first policeman, revealing the twist. तो ये जो है बॉब को, वो जो टॉल मैन होता है, वो पुलिसमैन, वो बॉब को एक नोट देता है, जो उससे बॉब से फर्स्ट टाइम जो पुलिसमैन मिला था, जो पेट्रोल कर रहा था, उसने वो उस टॉल मैन को बॉब को देने को कहा था। क्लियर है ना? अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में पूछ लेना। तो उस नोट को जैसे ही वो पढ़ता है, रिवेलिंग द ट्विस्ट, द पेट्रोल मैन बॉब मेट अर्लियर वाज एक्चुअली जिमी। यानी जब पहले पेट्रोल कर रहा था, जिसे बॉब ने स्टोरी सुनाई थी, वो था एक्चुअल जिमी। Recognizing Bob as a criminal, Jimmy couldn't bring himself to arrest his old friend. तो जैसे ही जिमी को पता चला, तो फेस मैंने बताया था, जब वो लाइट थोड़ा जलाया अपने लाइटर से तो उसका फेस दिख गया, इस वजह से जिमी को पता चल गया कि वो एक क्रिमिनल है, एक गैंगस्टर है। तो जब बॉब ने स्टोरी सुनाई जिमी को, तो उसे पता चला कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड बॉब है। तो वो उसे अपने फ्रेंड को अरेस्ट करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से चला गया और किसी और पुलिसमैन को वहां पे भेज दिया। इंस्टेड ही अरेंज्ड फॉर अनदर ऑफिसर टू डू द जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी सस्पेंस कीप्स रीडर्स एंगेज। तो ये जो स्टोरी अभी आप जो पढ़ रहे थे कि ये चीजें जो आगे बढ़ रही थी, उसमें आपको थोड़ा सस्पेंस तो फील हुआ ही था, है ना? तो उसी तरह से आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको और मजा आने वाला है। बुक में टेक्स्ट पूरी दी हुई है, अच्छे से पढ़ लो अगर टाइम है तो, अगर नहीं है तो फिर ये तो है ही। इट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर जिमी विल शो अप, builds as a mysterious man approaches, and peaks when Bob realizes the truth about his identity and the arrest. The final revelation that Patrolman was Jimmy ties the story together, creating a dramatic and well connected plot. What a story! बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, तो हम लोग प्लॉट की बात करते हैं। तो देखो प्लॉट में अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फिर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टोरी अनफोल्ड्स नॉट ओनली वेट द स्टोरी अनफोल्ड्स नॉट ओनली थ्रू एक्शन बट ऑल्सो थ्रू सस्पेंस। तो यानी कि हमें ये स्टोरी आगे बढ़ते हुए एक्शन के साथ ही नहीं बल्कि सस्पेंस के साथ भी लेके गई। लेट्स लुक एट हाउ ओ हेनरी बिल्ड्स दिस सस्पेंस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसको पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज मीटिंग द पेट्रोल मैन। व्हेन द पेट्रोल मैन मीट्स द मैन, दैट इज बॉब, वेटिंग आउटसाइड अ हार्डवेयर स्टोर। यानी कि अब वो जो रेस्टोरेंट था वो अब हार्डवेयर स्टोर में
बदल चुका था। इट क्रिएट्स, ऑफ कोर्स 20 इयर्स हो चुके थे ना, तो इट क्रिएट्स सस्पेंस, ये एक सस्पेंस क्रिएट करता है। रीडर्स आर ईगर टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब नाउ रीडर्स जो है यानी हम अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या होगा। सेकेंड पॉइंट इज डिलेइंग द आउटकम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे थे कि वो जो पुलिस मैन है, जो पेट्रोल मैन है, वो जिमी है, और हमारा जो पहला गेस था वो एक्चुअल में सही था, दैट वाज राइट। So delaying the outcome. The suspense continues because the outcome of the meeting isn't revealed right away. तो जो सस्पेंस है ये कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि जो उस मीटिंग होता है उन दोनों का, पेट्रोल मैन का या फिर बॉब का, दोनों का, वो कुछ भी रिवील नहीं करता है। बोथ बॉब एंड द रीडर्स आर लेफ्ट वेटिंग फॉर जिमी, दोनों ही, रीडर भी हो और बॉब भी हो, क्योंकि हम तो रीडर है, हम भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉब को जिमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिमी आएगा या नहीं आएगा, जिमी क्या कर रहा होगा, जिमी का प्रोफेशन अब क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन ही तो बॉब के माइंड में होंगे, और वैसा ही रीडर्स भी सोच रहे हैं, यानी बॉब के साथ हम रीडर्स भी जिमी का वेट कर रहे हैं। Third one is the mysterious arrival. Instead of directly introducing Jimmy, a tall man in a long overcoat appears and speaks to Bob. अब एक मिस्टीरियस अराइवल क्या होता है, यहाँ पे एक लंबा सा आदमी आ जाता है, मतलब जिमी से डायरेक्टली नहीं मिलवाया जाता है बॉब को, एक लंबा सा आदमी आता है ओवरकोट में जो बॉब से बात कर रहा होता है। कीप्स अ सस्पेंस अलाइव। इस ये जो चीज है, स्टार्टिंग में ये रिवेल नहीं होता कि जो टॉल मैन है वो जिमी है। आगे जब वो बात कॉन्वर्सेशन चलती है फिर हमें पता चलता है कि टॉल मैन ने बॉब को बताया कि वो जिमी है। ठीक है। as Bob wonders if this man is really Jimmy, बॉब भी सोच रहा है क्या ये जिमी है, उसका फ्रेंड। The fourth one is the revelation. The suspense peaks when Bob realizes कि जो टॉल मैन है वो जिमी नहीं है। ये जो मोमेंट है ये क्वेश्चन बनाता है about who this man is, ये मैन है कौन आखिर अगर ये जिमी नहीं है तो, और ये बॉब से आके बात क्यों कर रहा है और खुद को जिमी क्यों बता रहा है। एंड hints at Bob's criminal background, और यहाँ पे क्रिमिनल के आई मीन से बॉब के क्रिमिनल बैकग्राउंड का हिंट मिलता है। फाइनल क्वेश्चन, even after this the suspense lingers, अभी भी सस्पेंस क्या बना हुआ है जिमी के बारे में कि जिमी कहाँ है, क्या वो आएगा। रीडर्स आर लेफ्ट वंडरिंग वेयर इज जिमी वेल्स, जिमी वेल्स कहाँ है। फाइनली व्हेन बॉब रीड्स द नोट हैंडेड टू हिम, फाइनली जब वो जो टॉल मैन है वो बॉब को वो नोट हैंड ओवर करता है और वो रीड करता है, रीड करके ये डिस्कवर करता है, ये सच डिस्कवर करता है कि जो पहला पेट्रोल मैन था वो ही जिमी था। Jimmy recognized Bob as a wanted criminal but couldn't arrest him personally. So he sent another officer to do it. This combination of action and suspense gives the story its dramatic quality. It also makes the plot tightly connected and engaging. ये तो बहुत इजी और सिंपल था। तो आपको मजा आ रहा है ये पढ़ने में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले कैरेक्टर्स की। या तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा जिमी वेल्स। तो जिमी वेल्स कौन है? ही इज अ पुलिसमैन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो पुलिसमैन का काम करता है और वो उस टाइम पे पेट्रोलिंग कर रहा था नाइट का। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉक्स विथ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। तो जो पुलिसमैन था वो बिल्कुल प्राइड और कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। लुक्स लाइक अ गार्जियन ऑफ पीस। तो जो पुलिसमैन यानी कि जो जिमी था वो काफी ऑनेस्ट और लॉयल था, तभी तो उसने अपनी फ्रेंड को अरेस्ट करवा दिया। हाँ, वो अपने फ्रेंड को खुद से अरेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने किसी टॉल मैन को भेजा, बट उसने अपने फ्रेंड के लिए अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ी, है ना। उसने अपना जो उसका ड्यूटी है उसको फुलफिल किया। बॉब कॉल्स हिम द ट्रूएस्ट staunchest chap in the world. He recognizes Bob as a criminal but does not want to arrest him himself, so he sends another policeman. तो ये चीज जो है ना, लॉयल वाला, ऑनेस्ट एंड लॉयल, तो ये चीज का समझ लो रीजन ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी स्टोरी में क्या हुआ वो सब आप खुद ही कर लोगे, बता दोगे तो आपका हो जाएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इज बॉब। तो बॉब इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैन विद अ पेल फेस, शार्प आईज एंड स्कार, यानी उसके फेस पे स्कार था उसका फेस पेल था एंड उसकी शार्प आईज थी, मतलब उसका प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन पूरा बताया गया कि वो दिखता कैसा है। ही इज स्मार्ट, लॉयल एंड कॉन्फिडेंट बट हैज बिकम अ क्रिमिनल। तो बॉब जो होता है वो स्मार्ट होता है, लॉयल भी होता है, कॉन्फिडेंट भी होता है, बट वो क्रिमिनल बन जाता है। He still respects Jimmy and remembers their friendship.
मतलब उसके अरेस्ट होने के बाद भी जो बॉब है वो जिमी की रिस्पेक्ट करता है और उससे अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से याद है. बट ही इज सरप्राइज्ड एंड हर्ट व्हेन जिमी गेट्स हिम अरेस्टेड थ्रू समवन. देखो, वो रिस्पेक्ट करता है जिमी की, उसके फ्रेंडशिप को भी याद करता है, बट जब उसके फ्रेंड ने उसको अरेस्ट करा तो वो सरप्राइज हो गया और हर्ट भी फील हुआ, उसे हर्ट भी हुआ कि जिमी ने उसे अरेस्ट कर दिया थ्रू समवन एल्स. अब हम लोग स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करते हैं. सो द स्टोरी टेक्स प्लेस एट 10 सॉरी at 10 p.m. in New York. The streets are dark and windy, showing the cold and serious mood. अब ये आपको बैकग्राउंड पता चल रहा है कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस दिखाया गया उसका बैकग्राउंड कैसा था. थोड़ी चीजें देख लो, जान लो, समझ लो, बस. तो 10 p.m. का टाइम दिखाया गया था न्यूयॉर्क में. स्ट्रीट काफी नाइट का सीन था, तो डार्क था, विंडी था, हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही सीरियस मूड था. अब इसको इमेजिन करने में आपको और इजी हो रहा होगा. तो द शेट सॉरी The setting shows that it is a city with crime and law enforcement. The drugstore light reveals Bob's face, helping the police identify him. The background यहाँ पे क्यों ये चीज बताएगा कि ड्रग स्टोर का लाइट जो है इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, यानी एक तरह का बैकग्राउंड हुआ ना. The background matches the story's emotional tone of lost friendship and crime. That was nice. Now let's talk about the prose style of O. Henry. Prose style कैसा है O. Henry का? तो ओ हेनरी जो है काफी सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं. आप उनकी टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो काफी इजी होता है, तो उसे कोई भी पढ़ सकता है. ही यूजेस सरप्राइज एंडिंग्स टू शॉक द रीडर्स. दैट इज व्हाई इनकी जो स्टोरीज होती है ना, काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सरप्राइज एंडिंग होती है इसमें. द स्टोरी हैज शॉर्ट सेंटेंसेस, एक्टिव एक्शंस एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशन. तो स्टोरी में क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एक्शंस होते हैं और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते हैं जैसा हम और आप करते हैं. कोई बड़े बड़े भारी भारी से वर्ड्स नहीं लिए होते इसमें. द ट्विस्ट एंडिंग, जिमी सेंड समवन एल्स टू अरेस्ट बॉब, इज द सिग्नेचर स्टाइल ऑफ ओ हेनरी. इस पॉइंट को तो जरूर आप मेंशन कर सकते हो. ही मिक्सेस इमोशन, आयरनी एंड सस्पेंस ब्यूटीफुली इन हिज वर्क्स. अब स्टोरी की आयरनी की बात करें तो बॉब रियलाइजेस एट द ड्रग स्टोर दैट मैन ही इज वर्किंग विद इज नॉट जिमी. अ बिग शॉक. क्या cosmic irony. Bob comes from far away after 20 years to meet Jimmy, but Jimmy becomes the reason for his arrest. Oh my god. This is an example of fate playing a cruel game. So, how was that? Interesting? मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने इसको जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब से मुझे ओ हेनरी की मैं फैन हो गई. चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा यूनिट 2 भी खत्म हो गया. So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, keep smiling and goodbye for now.